मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने साल का बजट पेश कर दिया है और इस बार का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। देखिए, सरकार का इस पर कहना है कि यह बजट बिहार को तेजी से विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। बिहार इस समय देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है, जहां राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 9.8% है, तो वहीं बिहार की विकास दर 13.1% तक पहुंच गई है। राज्य का जीएसडीपी भी बढ़कर करीब 9.92 लाख करोड़ रुपए हो गया है। साथ ही लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 76,490 रुपए हो गए हैं, जो पिछले साल के लगभग 8,000 रुपए ज्यादा है। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत है पूंजीगत खर्च। सरकार सड़क, पुल, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसे अस्थायी ढांचों पर 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। यानी साफ है कि सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि मजबूत बुनियादी ढांचा खड़ा करना चाहती है। शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा के लिए करीब 68,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें नई डिग्री कॉलेज, मॉडल स्कूल, डिजिटल शिक्षा और शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य के लिए 21,000 करोड़ और पुलिस व सुरक्षा के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि को लेकर भी बजट में बड़ी घोषणाएं हुई है। आपको बता दें कि सरकार कृषि रोड मैप 4 को आगे बढ़ाएगी और किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 3,000 रुपए अतिरिक्त सहायता देगी। साथ ही कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी स्वयं सहायता समूहों के जरिए रोजगार और आसान कर्ज की सुविधा दी जाएगी। युवाओं के लिए भी 1 करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है और स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे। तो देखिए, इतने बड़े बजट के बावजूद सरकार ने राजकोषीय घाटा 2.99% के अंतर रखा है, जो आर्थिक रूप से संतुलित बजट को दिखाता है। इस बजट में सरकार का साफ संदेश है कि अब बिहार सिर्फ योजनाओं की बात नहीं करेगा, बल्कि ग्राउंड पर भी काम दिखाएगा। सड़क और बिजली को लेकर सरकार ने दावा किया है कि गांव से शहर तक कनेक्टिविटी और बेहतर होगा। ग्रामीण सड़कों का बड़ा विस्तार किया गया है और बिहार सड़क घनत्व के मामले में आगे निकल रहा है। बिजली की बात करें तो राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली खपत बढ़कर 374 यूनिट हो गई है, जो अब सरकार सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी जोर दे रही है, ताकि आने वाले समय में बिजली सस्ती और लगातार मिल सके। शहरी गरीबों के लिए सस्ते घर बनाने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही हर घर नल से जल योजना को और मजबूत किया जाएगा। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं पर भी काम तेज किया जाएगा, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। उद्योगों को लेकर भी सरकार काफी उम्मीदें जता रही है। नई औद्योगिक नीति के तहत बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश लाने की तैयारी है। एमएसएमई, स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल क्लस्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि राज्य में स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा हो सके। देखिए, इस बजट में दलित, आदिवासी और वंचित वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। अनुसूचित जाति विभाग के लिए करीब 19,600 करोड़ और अनुसूचित जनजाति विभाग के लिए 1,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इतने बड़े बजट के बावजूद राज्य की आर्थिक स्थिति संतुलित है और कर्ज सुरक्षित सीमा में है। यही वजह है कि इस बजट को विकास और भरोसे का बजट बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये बजट विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर आधारित है। इस वजह से इसे बिहार का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अहम बजट कहा जा रहा है। दोस्तों, आप बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386